हे गाइस, वेलकम। देखो, पिछली वीडियो में हमने अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में देख लिया था कि हम पर्टिकुलर यूज़र की जिसने लॉगिन किया है उसकी सारी पोस्ट कैसे दिखाएं। ठीक है, उसकी प्रोफाइल पे। ठीक है, और हाँ, ये चीज़ वैलिडेशन थी कि ये तभी देख पाएगा जब ये लॉगिन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूँ और यहाँ पे प्रोफाइल पे जाऊँ इस तरह से पी फाइल, तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद होम पेज रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें लॉगिन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ और अब हम देखेंगे कि हम होम पे आते हैं जैसे, और होम पे आने के बाद जैसे ही, अरे यार ये आता। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कमेंट, सॉरी, इसका आंसर देना चाहता हूँ, इसका या इसका। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, बंदा पढ़ेगा इसको कि क्या है इसमें। तो इसको पढ़ने के बाद इसका कोई आंसर करना चाहता है, मान लो तो मैं आंसर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में लॉजिक देखेंगे किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, कंपोनेंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कमेंट ही तो ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से इसी पोस्ट पे जहाँ पे हमारी ये आईडी आ रही है, पोस्ट आ रही है, इसी के नीचे हम टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेंगे और यहाँ से हम पोस्ट कमेंट ऐड कर देंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको यूज कर लूँगा। कहाँ पे, न्यू, न्यू पे जाऊँगा और मैं इन दोनों को, तीनों को, ये ना, ये तो है हमारे पास, इसको पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे पोस्ट पे। पोस्ट पे जाकर के इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। एंड देन न्यू पोस्ट पे हैं ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आने के बाद मैं इन दोनों को भी उठा लूँगा यहाँ से। बट इसमें से हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब इसको यूज कर लूँगा एक फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर रहेगा। ठीक है, कॉपी एंड देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये है। ठीक है, और इसके नीचे आएंगे, रो के अंदर ही आते हैं, कॉल MD 6 करते हैं और आई थिंक ये हमें थोड़ा सा ऑटो फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा ना हमें, फॉर्म। राइट, ठीक है, तो अभी हम देखें यहाँ पे जा कर के, तो हमें अच्छे से दिखना चाहिए ये। और ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये कुछ एरर फेंक रहा है, बट हमने यहाँ पे क्या, अच्छा, यहाँ पे हमने ये यूज नहीं किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट, COMM, कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हैंडल चेंज है वो हमने सेट नहीं किया, तो हैंडल सेट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो हैंडल है या हैंडल, क्या नाम था अभी, बंड में हैंडल चेंज था, HANDLE इजिकल टू E, कॉल बैक फंक्शन यहाँ, और दी डॉट सेट स्टेट, टेक्स्ट एरिया E, सिंपल। ठीक है, तो ये हैंडल चेंज हो यूज कर लिया हमने। और दिस डॉट स्टेट में से हमने ये सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया, राइट। और अभी सब चीज़ें वर्क करनी चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ। ये क्या है यार, एक मिनट रुको, कमेंट नहीं हो रहा है। दिस इज
QUILL A एडिटर फॉर ऐड कमेंट, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है, हमें इसके नीचे लेना है। तो एक काम कर दें, इसके बाहर आ जाते हैं, सिंपल, लो कर लो कमाई, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, डायरेक्टली लॉजिक लाने का और वो काम करने का, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था, इसको लिखने सर्वर रन हो गया और ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट ये हमारी इस तरह से आ रही है, इस तरह से हम कोई भी लॉजिक नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया लेवल हो गया। 1 मिनट, ये हमारा इस तरह से वर्क क्यों कर रहा है, और ये डिव है हमारा, डिव, और कुछ मिस्टेक है यहाँ पे हम आते हैं, और हाँ सही है यार सारी चीज़ें। रिएक्ट स्नो ये यूज हुआ गया हमारा, यस हो रहा है। और इस ये हम एक div डॉट फॉर्म फील्ड FIELD, अब देखते हैं क्या होता है। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट ओहो, डिव डॉट कार्ड, ठीक है, कार्ड बॉडी कर दो डायरेक्टली, कार्ड बॉडी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सिंपल, अब सही आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखना, सिंपल सही आया ना, कमेंट, सिंपल। अब यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें तो ये बढ़ता भी चला जाएगा, ठीक है। मान लो हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये बढ़ता भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह से वर्क करेगा। और अब हम इसका कमेंट ऐड करने के लिए लॉजिक लिखेंगे, तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा जो इस फॉर्म में हम ऐड करेंगे, इस फॉर्म में इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म टैग के अंदर डाल लूँगा, फॉर्म, यार सजेशन नहीं आता जल्दी से, फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर डालूँगा मैं ऑन सबमिट पे SUBMIT, सबमिट इज इक्वल टू दिस SUBMIT HND, कॉपी, एंड देन यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, इज इक्वल टू ई कॉल बैक फंक्शन ई डॉट प्रीवेंट FEULT, राइट, ट्राई कैंसिल लगाएंगे, TRY कैच, आ जाना सजेशन आ जाए यार, ठीक है। वरना एक काम करते हैं, सबमिट हैंडल करने के लिए लॉगिन पे से उठा लेते हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से उठानी है और इसके अंदर ही सारी चीज़ें उठानी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको, लेकिन हमें ये भी चेक कराना है कि ये लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे एरर दे रहा है यार, अवेट, ओ यहाँ पे हम async लगाना बोल रहे हैं, ASYN, async, राइट, सिंपल है। और यहाँ पे हम सीओमेंट आईडी लेंगे, आईडी हमारी, अरे यार से हम उसमें लेंगे ना, इस API कमेंट एंड डॉलर 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 डॉलर
पोस्ट है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आ रही होगी आईडी, जो वाली, ये वाली, ठीक है। इस आईडी, ठीक है, ये आईडी हम यहाँ पे पटक देंगे, क्योंकि इसी आईडी जो हमने क्या कराना, ऐड ऐड कराना कमेंट, ठीक है। और हेडर कैसे सेट करेंगे हम, हेडर में, सॉरी हेडर नहीं, टोकन, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, न्यू पोस्ट क्रिएट जैसे हमने की थी, उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला कॉन्फ़िग और सारी चीज़ें उठा लेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट पे जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली कमेंट जाएगा, comment एंड देन कमेंट, ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर हमने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यूज़र है एंड, और यहाँ पे हम आएंगे sion config, ठीक है। अभी कुछ डेटा है, ये क्या कह रहा है, यूजर ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, बोल रहा था कि यूजर पहले से बना हुआ है, तुमने क्यों बना लिया, ठीक है। और कॉन्फ़िग इसको हटा देंगे हम, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा हेडर ऊपर से सेट है, ठीक है। सिंपल, पूरा परफेक्ट। अब देखना, बस हमें टोकन टोकन सेट करना है, सॉरी टोस्ट, जो लॉगिन पे हमने लगाया है टोस्ट, जिससे कि हमारी एरर हैंडलिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और कहीं पे भी इसको पेस्ट कर देंगे डिप के अंदर, ठीक है, जिससे कि ये कॉल हो जाए। और यहाँ पे हमने डी स्ट्रक्चरिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे MSG, राइट। तो ये परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अभी बनी रहिए वीडियो पे, जो रियल टाइम वर्क करेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें होंगी, मैं कंसोल में देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे, सही है, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि हमारा यूआरएल जो है पोस्ट कमेंट ऐड करने का वो सही है, कमेंट आईडी, राइट। और कमेंट आईडी यहाँ पे, हाँ कमेंट आईडी राइट। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो मैंने लॉग आउट कर दिया, मैं आया होम पे और मैंने ये पढ़ा व्हाट इज मानी स्टैक, मैं आया कुछ चीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने जो पोस्ट है हमारी, जो हमारी पोस्ट है, जो हमारी पोस्ट है वो पब्लिक थी, बट ये क्यों कह रहा है, ठीक है। लॉग, एक मिनट रुको यार, ये कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा था, ठीक है। मैं ये वाई आई डी के ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है। पोस्ट, ठीक है, तो मैं कमेंट कर रहा हूँ, सॉरी कंसोल कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और हिट तो हो रहा है, एक मिनट मैं राउटिंग में गया, और मैं रुको रुको एक मिनट चेक कर लेता हूँ। पोस्ट बाय आईडी गया मैं,
पोस्ट देखने गया और पोस्ट बाय आईडी के पोस्ट पे गया और यहाँ पे पोस्ट किस तरह से आ रही है, ठीक है। कॉपी एंड यहाँ पे ये ऑन सबमिट, हाँ सही है। रुको 1 मिनट यार, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। पहले हो रहा था। अब 1 मिनट में लॉगिन करके देखूं, हो सकता है लॉगिन करने के बाद ही आ रहा हो। ठीक है, आ गया, होम पे गया, इस पे क्लिक किया, सिंपल आ रहा है। पोस्ट बाय आईडी, यस, पोस्ट बाय आईडी हिट हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पोस्ट बाय आईडी हिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्यों नहीं दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद इसको देखना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं जा रहा है, पता है। हमने राउटिंग में इसको प्राइवेट कर दिया है जबकि ये हमारा है क्या, पब्लिक, क्योंकि इसे कोई भी देख सकता है। अगर के आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आप दिखा देना कि पहले आप लॉगिन कर लो, मैसेज दिखा देना कि आप पहले आप लॉगिन कर लो, उसके बाद इसको देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगा, ये प्रॉपर दिख रहा है। ऑन चेंज इवेंट एंड वैल्यू मोस्ट, ये क्या कह रहा है, 1 मिनट रुको, रिफ्रेश करते हैं इसको हम, फिर से वही एरर। 1 मिनट रुको, यहाँ पे हमारा न्यू पोस्ट पे आकर के हैं और यहीं पे एक एरर आ रही है। वो एरर है यहाँ, वैल्यू 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 ऑन दिस टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे आएगा CO कमेंट, क्योंकि हम कमेंट ऐड करेंगे ना, कमेंट, ठीक है। और कमेंट हमारा ऊपर भी कमेंट है, वो मैंने ऐड कर दिया था अभी यहाँ पे, यहाँ पे कमेंट एंड देन कमेंट, ठीक है, हैंडल चेंज में, राइट। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज submit function for add comment, सिंपल। तो ये हमारा इस तरह से दिख रहा है, राइट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश तो खुद ही हो गया है, लेकिन डेटा हमारा कनेक्ट नहीं हुआ ना, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैं अब इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, बट हमारा यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम अगर आएंगे तो हमारा एक सबमिट बटन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन भी बना लेता हूँ, जो यहाँ से उठा लेता हूँ मैं जल्दी से, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड कमेंट, राइट। सिंपल, ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट हो गया हमारा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद ठीक है प्रॉपर, अभी हमारा सबमिट बटन भी आ गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आई एन नो टोकन अथोराइज डिनाइड, ठीक है। तो प्लीज़ लॉगिन, नो टोकन अथोराइज आ गया। और यहाँ पे अगर एरर आ रही है, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये कर सकते हैं
एक मिनट रुको यार, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इफ़ अगर क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे एक कंडीशन और लगाते हैं। यहाँ पे लगाओ यार, अगर यहाँ पे नहीं लगा रहे यार, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, उसे पता चल जाएगा कि मैसेज क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कर लेगा, ठीक है। अगर मान लो, एक मिनट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चल जाएगा ना कि टोकन क्यों मांग रहा है। नो टोकन अथोराइज, लॉगिन पीरियड ऐड करा देते हैं इसको डायरेक्टली। दिस डॉट props डॉट history डॉट पुश, ठीक है, लॉगिन पे, सॉरी लॉगिन, ठीक है। अब उसको ये समझ में आया कि भाई यहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एंड रिफ्रेश, देन मैं डायरेक्टली इसको हिट करता हूँ तो उसने यहाँ दे दिया भैया पहले आप लॉगिन कर लो, ठीक है। लॉगिन, अब वो लॉगिन करेगा यहाँ पे आके, मैं लॉगिन कर लिया 1 2 3 4 5 6, देन और मैं अब जाता हूँ होम पे, और इस पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, अरे यार 1 मिनट, ये लॉगिन पे क्या आ गया, अरे हाँ यार ये कंडीशन और लगानी थी हमें कि वो लॉगिन पे ना आए, उसको हम बाद में देखेंगे, बट हमने यहाँ पे गलत कंडीशन लगा दी है। मान लो उसका वैलिडेशन डेटा है, और यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दें। error डॉट re रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इजगल टू 401 है तब ये चले, एल्स में ये चले, सिंपल ये इतना, ठीक है। अब क्या होगा, वैलिडेशन भी आएगी और रिडायरेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो लॉगिन नहीं हुआ, अभी देख लेना यहाँ पे प्रॉपर, मतलब समझ में आना चाहिए कि लिया काम, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर वाला वैलिडेशन आएगा, कमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट करने के बाद इसको मैं अब जाऊँ होम पे और इसका कमेंट देने की कोशिश करूँ, कि मतलब इसका आंसर देने की कोशिश करूँ, तो ये रिडायरेक्ट कर देगा मैं लॉगिन पे, भैया पहले लॉगिन कर लो, ठीक है। तो अभी मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, समझ में आ गया चीज़ें। देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए यार, बाकी सब चीज़ तो बाद में हो जाएगा ना। होम पे आएंगे, इसका कमेंट देने की कोशिश करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसने कमेंट पॉपअप दे दिया, कमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ हमें पता है रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा एम मर्न, सॉरी मर्न स्टैक इज मोंगोडीबी, MONGODB मोंगो एक्सप्रेस JS एंड रिएक्ट JS एंड नोड JS, ठीक है। बस इतने ही आंसर देने की कोशिश करूँगा अभी के लिए फ़िलहाल, और इसको मैं एज ए पैराग्राफ ने हेडिंग दे देता हूँ 2 में, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं अब ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और स्टेटस अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ कहाँ पे स्टेटस अनडिफाइन आ रहा है, 71 लाइन नंबर पे, 71 अच्छा। तो हमारी ये एरर थी कि जो सबमिट करने पे जो एरर आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्ट ऐड होने के बाद जब सक्सेस का मैसेज आना चाहिए वो मैसेज नहीं है बैकएंड में, ठीक है। ओनली डेटा आ रहा है, यहाँ से पोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट में सेट कर देता हूँ, और इसके अंदर पोस्ट, सॉरी कमेंट, कमेंट इस तरह, एंड मैसेज एरे ऑब्जेक्ट मैसेज, और यहाँ से सेट कर देता हूँ COM कमेंट एडेड, ये सही नहीं है, CO कमेंट
ऐड SUCCESSFUL सक्सेसफुल, ठीक है, ये लिख देते हैं, सिंपल तरीका, ठीक है। ठीक है, और अभी जाते हैं दोबारा से, आई होप इस बार सही काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सॉरी, और कुछ, अच्छा ये एरर है, ये पता एरर क्यों है, ये इसलिए है ये वाली और फॉर HTML की, ये इसलिए है, यहाँ पे हमने क्लास यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जबकि हमारा क्लास नहीं होना चाहिए। एंड इनपुट में आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारा ये 4 है, यहाँ पे जो 4 है ये 4 HTML होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आंसर करेंगे MONMER मन स्टैक इज MONGODB MongoDB एक्सप्रेस रिएक्ट एंड Node.js, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ सिंपल, और कुछ नहीं करता हूँ। कमेंट ऐड करूँगा, आएगा कमेंट ऐड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुल। लेकिन हमें एक चीज़ और कराना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ किस चीज़ को, 1 मिनट, यहाँ पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको अगर कंसोल कराऊँ, लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, तो इसमें हमारे कमेंट और आ जाएंगे, ठीक है, कमेंट और आ जाएंगे। और अब देखना यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट और कंसोल एंड देन ऑब्जेक्ट, जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना जो हमारा कमेंट है, कमेंट में 3 वो हैं हमारे, एक मैंने ऑफलाइन पे कर लिया था जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, ठीक है, तो जब वो हो गया था, सिस्टम डाउन हो गया था, एक तब हो गया था, ठीक है। तो तीनों के तीनों कमेंट यहाँ पे हैं, तो अब इन कमेंट्स को मैं निकाल लूँगा, ठीक है, कैसे, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा एक, और यहाँ पे हमारा जहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है, इसको इसको कॉपी करूँगा सिंपल, एंड अरे ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, 1 मिनट, कंडीशन लगाऊंगा कि पोस्ट डॉट COMMENTS कमेंट्स है, तो तब ये चले, वरना ना चले, ठीक है। तो पोस्ट डॉट मैप कर दे, और मैप में CO कमेंट एंड इंडेक्स, 2 आर्ग्यूमेंट सेट की मैंने, और कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे मैं नल सेट कर दूंगा, या हम मैसेज भी सेट कर सकते हैं कि कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। और सिंपल ये कुछ एरर भी दे रहा है, हाँ पोस्ट है, तो 1 मिनट रुको यार, कुछ मिस्टेक हो गई है, पोस्ट डॉट कमेंट है, तो 1 मिनट हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं यार, स्टेट में से, स्टेट के अंदर पोस्ट है, POST पोस्ट, और उसके अंदर से कमेंट निकाल लेते हैं, COMMENT, सिंपल, और अब लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आएंगे कार्ड के नीचे, और यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे अगर CO कमेंट्स है, तो कमेंट्स डॉट मैप, और COMMENT
कमेंट एंड इंडेक्स, सॉरी दो पैरेंथेसिस देंगे यहाँ पे, कमेंट एंड इंडेक्स कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे नल कर देंगे और यहाँ पे हम वो वाला कार्ड सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट आ ही रहा है ये वाला, राइट। और की हम यहाँ पे पास कर देंगे। आई होप ये इस बार सही चल रहा होगा, लेकिन बट देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। हाँ लेकिन कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है यार। COMMENT सही है यार, सारी चीज़ें सही हैं। अगर मैं यहाँ पे RETURN रिटर्न दिस, हाँ आई थिंक अब आएगा, राइट। ओके ओके ओके, अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ इसको नाउ, यस 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 आ गए हमारे 3 कमेंट और तीनों आ गए, राइट। ठीक है। और लेकिन इनकी जो वो है, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल MD, यहाँ पे ओनली 1 कर देता हूँ मैं, 1, ठीक है। और रिफ्रेश करता हूँ इसको, ओके ओके सारे कमेंट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये हमें दिख भी रहे हैं, ठीक है, किसी ने किए वो भी दिख रहा है, उसके प्रोफाइल भी और कमेंट भी। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए ये कमेंट है, कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कमेंट है कौन सा आंसर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या तो हम आइकन लगा लेंगे या फिर और कुछ कर लेंगे यार, फिलहाल अभी के लिए कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्मॉल CO कमेंट, यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड CO कमेंट फॉर दिस, राइट। आई होप ये अभी सही हो। हाँ डेटाबेस कनेक्ट हो जाए रिफ्रेश, राइट। कमेंट 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 कमेंट, राइट, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई कमेंट करना चाहेगा वो कर देगा, ठीक है, आकर के। सिंपल ये तरीका था कमेंट करने का, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं होम पे जाऊँ, अब होम पे, और यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। और हाँ एक चीज़ और याद आया कि जब भी बंदा कोई कमेंट करे तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सेट स्टेट, और उसमें जो हमारा क्या है, क्या था 1 मिनट, कमेंट था शायद, हाँ कमेंट ही है, CO कमेंट नल हो जाए, ठीक है। एंड एक होता है कंपोनेंट डिड माउंट, क्या होता है कंपोनेंट डिड माउंट, तो मैं उसको इसमें, सॉरी इसको उसमें डाल दूंगा, ठीक है। कंपोनेंट अपडेट होता है, सॉरी माउंट नहीं अपडेट, ये चलता ही रहता है, मतलब फॉर लूप में चलता है, वो इन्फिनिट लूप में चलता ही रहता है, ठीक है। ASYNC, इसका क्या फ़ायदा मैं बताऊंगा अभी। और इसमें हम इस तरह से कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर PRENT
ई प्री स्टेट previous state prev state is equal to prev props नहीं है, ये लगाना था। किस तरह से यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये दोनों आर्गुमेंट देंगे, प्रीवियस स्टेट एंड प्रीवियस प्रॉप्स, ठीक है। एंड इसके अंदर से हम पोस्ट कर लेंगे, पोस्ट डॉट post जो ऊपर है, ऊपर वाली जो हमने स्टेट में कराई है, ठीक है। डॉट स्टेट नहीं पोस्ट यार, पोस्ट, ठीक है। अगर ये इक्वल टू नहीं है, मतलब जो प्रीवियस है, मतलब जो पिछली वाली और जो अभी है, दोनों में कंपेयर करेगा ये कि दोनों में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कमी तो नहीं है, या फिर दोनों सेम नहीं है ना, तब ये चलेगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको डाल दूंगा, इस कोड को डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आऊँगा यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करूँगा, राइट, ठीक है। देखो ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, बट इतनी जल्दी चलेगा ये पता नहीं था यार। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और कमेंट करूँगा, प्लीज व्हाट इज जेएस, जेएस इज, यहाँ पे कर देता हूँ, जेएस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सिंपल जावास्क्रिप्ट, और कुछ तो होता नहीं है, जेएस जावास्क्रिप्ट फुल फॉर्म भी हो सकता था, लेकिन अभी मैंने इतना ही देने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और रियल टाइम है, यहाँ पे कमेंट भी आ गया सक्सेसफुल, और ये लोड भी हो गया, राइट। तो ये, और देखो ये खाली भी हो गया, ठीक है, दोनों चीज़ हो गए। अगर मैं यहाँ पे फिर से ऐड करूँगा तो कमेंटेड ऐड सक्सेसफुल, बट इसने हमें एरर तो नहीं दी, इस बार कमेंट क्यों एम्प्टी चला गया। वैलिडेशन तो है हमारी लगी हुई, बट इस बार ये एम्प्टी क्यों चला गया, अभी देखते हैं। हाँ वैलिडेशन है लगी हुई, ठीक है। ओह ठीक है, खाली चला गया था लेकिन वो लोड नहीं हुआ था, ठीक है। लोड मतलब कंटेंट उसका वही सेम था, लेकिन खाली भी नहीं हुई थी वो रिक्वेस्ट। अभी हम करेंगे तो अभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है कमेंट को रीड, और यही कंडीशन हम और उसमें लाइक करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कमेंट और अनकमेंट करने की, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट भी करा सकते हैं कि इसके कितने कमेंट्स हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, कि इसके कितने कमेंट हैं, कितने लाइक्स हैं। तो उस चीज़ के लिए हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स कैसे करते हैं, लाइक कैसे करते हैं, सॉरी, और डिस्प्ले कैसे कराते हैं, और रियल टाइम में कैसे इसको रन कराते हैं हम, ठीक है। रियल टाइम में रन कैसे कराते हैं, वो एकदम से आ गया था ना वो। तो तब तक के लिए बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।